सुपर फूड्स की बात करूँगा। सुपर फूड्स क्या होते हैं, जैसे नाम बताता है, वो खाने जो बेहतरीन माने जाते हैं, जो कम मात्रा में ज़्यादा ताकत दें, ज़्यादा आपको मिनरल्स दें, ज़्यादा आपको विटामिन्स दें, या ये समझिए कि आपके लिए जो और खाने नहीं प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स, वो ये न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स प्रोवाइड कर लें, वो चीज़ें दे सकें जो और खाने नहीं देते। इस श्रृंखला में ड्राई फ्रूट्स मेरा टॉपिक है आज का। ड्राई फ्रूट्स में मैं 4 मुख्य रूप से 5 बल्कि मुख्य रूप से आपको चीज़ें बताऊंगा। बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश और गिरी। गिरी तरबूज की गिरी और खरबूजे की गिरी जिसको बोलते हैं, 2 चीज़ें। ये खरबूजा और तरबूज हम खाते हैं लेकिन इसकी गिरी फेंक देते हैं, तो ये भी सुपर फूड की श्रृंखला में आते हैं। जो मैंने पहले वाले बताए, बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश, ये तो एक्सपेंसिव माने जाते हैं, पैसे ज़्यादा होते हैं इसके। लेकिन अगर आप ये मान के चलिए कि क्या बहुत एक्सपेंसिव होते हैं मेरे अकेले के लिए? मैं ऑफिस गोइंग आदमी हूँ, मुझे परिवार के 6 लोगों को संभालना है, तो क्या मैं अपने ऊपर 10 रुपये नहीं खर्च कर सकता रोज़ के? 10 रुपये से ज़्यादा के ड्राई फ्रूट्स मैं बताना नहीं चाहता आपको। 10 रुपये के ड्राई फ्रूट आपके लिए बहुत है। उसमें आपके 4-5 काजू आ जाएंगे, 4-5 बादाम आ जाएंगे, थोड़ी किशमिश आ जाएगी, 1-2 अखरोट भी आ जाएंगे, किशमिश आ जाएगी, 1-2 अखरोट भी आ जाएंगे। ये 10 रुपये, मैक्सिमम 15 रुपये। तो आज की तारीख में अगर हम विटामिन्स की बात करते हैं कि हम डॉक्टर से कहते हैं भाई मल्टीविटामिन दे दीजिए हमें, हमारा एनर्जी कम है, तो वो भी इसी पैसों के आते हैं, इससे भी ज़्यादा के आ जाएंगे। तो अगर वो ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर साहब भी संकोच से लिख देते हैं कि भाई आपने मांगा और मैं डॉक्टर हूँ और मैं प्रिस्क्रिप्शन आपको दूंगा नहीं, तो फिर मैं डॉक्टर किस बात का हुआ? तो फिर आप कहेंगे यार डॉक्टर साहब को विटामिन भी नहीं मालूम कौन से देना है। तो वो बेचारे अपना फिजिशियन हैं, तो वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि भाई ये खाइए, कुछ लोगों को उससे फ़ायदा हो जाएगा, कुछ को नहीं होगा। तो एक जब हम कोई दवाई खाते हैं तो हम दवाई को पूरा एहतमाम से खाते हैं। उर्दू का लफ्ज़ बीच बीच में मेरी भाषा में आ जाता है, मजबूरी है मेरी। बचपन मेरा ऐसी जगह गुजरा अपने वतन में, अपने परिवार में, कि जहाँ उर्दू बहुत ज़्यादा बोलते थे सब लोग, तो वो आ जाता है। खैर, तो एहतमाम का मतलब होता है प्लानिंग करके, बिस्तर पे बैठ के, दवा की डिबिया खोल के, पानी लेके दवा खाना। सुपर फूड भी ऐसे ही खाना है, अलग अलग समय पे अलग अलग सुपर फूड खाना है। यूजुअली खाली पेट पे खाना है। खाली पेट से होता है कि हमने भोजन कर लिया, भरपेट भोजन खाया, तो 3-4 घंटे मान के चलिए खाली पेट नहीं कहलाएगा। रात का खाना खा के सोए तो सुबह खाली पेट कहलाएगा। तो सुबह में आपने 4-5 बादाम खा लिए, फिर 11 साढ़े 11 बजे आपका फिर खाली पेट था, नाश्ता हजम हो गया था, तो आपने एक और ड्राई फ्रूट कोई खा लिया, जो भी आपका मन हुआ। फिर आपने शाम के 4-5 बजे कुछ खा लिया, एक तीसरा ड्राई फ्रूट। तो 3 तो आपने आज खा लिए, अगले दिन 3 और दूसरे खा लिए। इस तरीके से आप अपने जो 5-6 ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे 6 यूँ मान रहा हूँ मैं कि अब आपका तरबूज अलग हो गया, खरबूजा अलग हो गया, दोनों की गिरी अलग हो गई, तो 6 हो गए आपके पास। तो आपने 3 आज खा लिए, 3 कल खा लिए। तो ये आपने, होता क्या है, जब हम खाना अपना घर में जाके खाते हैं तो खाना खाते हैं, भूल जाते हैं, भूख लगती होती है उस वक्त। तो हमें अपने दवा के साथ इन्हीं चीज़ों को रखना है। जैसे दवा रखी हुई है, या जहाँ दवा आप रखते हैं, सरहाने रखते हैं, दफ्तर में अलमारी में रखते हैं, तो आपको याद रहती है। इसी तरीके से आजकल दवा के डिब्बे भी आते हैं, जिस पे लिखा होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अंग्रेजी में। दवा भूल जाते हैं तो उस डब्बों में आपने ये चीज़ें रख ली अपनी। तो ये जब आप रखेंगे और 2-3 महीने इन चीज़ों का सेवन करेंगे, तो आपको अंतर पता चलेगा। डिफरेंस जब ही मालूम होगा जब नियमित रूप से इनका सेवन करेंगे, नियमित प्रकार से सेवन करेंगे, और आप उसको जब करेंगे तो आपको मालूम होगा कि एनर्जी लेवल्स आपके कहाँ थे और कहाँ चले गए। सारा एनर्जी लेवल का खेल है। जितना मेंटल स्ट्रेन हम अपनी बॉडी पे करते हैं, उतना एनर्जी डिप्लीशन होता है। आप बच्चों को खूब देखिएगा, खेलेंगे, वो खूब खेलते हैं, दिन भर खेलेंगे, लेकिन शाम को भी उतना ही एक्टिव होते हैं जितना सुबह में एक्टिव होते हैं बच्चे। बच्चों को भी बात पता है ये।
जो स्कूल गोइंग किड्स हैं। लेकिन अगर उनसे आप एग्ज़ाम में पढ़ने को कहिए तो 3 घंटे बाद उन्हें नींद आने लगती है, क्योंकि ब्रेन वर्क अब कर रहे हैं वो। खेलने में कोई ब्रेन वर्क नहीं होता है। तो दोनों की डिफरेंस ये है कि जहाँ मैं ब्रेन वर्क करूँगा 3 घंटे और फिजिकल एक्टिविटी करूँगा 8 घंटे, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो 3 घंटे बहुत थकान के हैं और वो 8 घंटे उतनी थकान के नहीं है, क्योंकि उनमें एंजॉयमेंट है और ब्रेन वर्क ज़ीरो है। तो आपको 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में आप चाहते हैं कि मैं 65 साल की उम्र में भी ऐसी रहूं, तो 35 साल की उम्र से ये सेवन करना शुरू कर दीजिए। हमारा शरीर में घंटी लगी होती है, उस घंटी को हमें समझना है। अगर मैंने ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू किए और मुझे लगा कि यार मुझे ये सूट करता है, भाई मुझे ये सूट नहीं करता, तो वो भी सही है। कोई चीज़ किसी को सूट करेगी, कोई चीज़ किसी को सूट करेगी, सब चीज़ें सबको सूट नहीं करती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये नहीं कि हम 6 के, हमने 6 डॉक्टर साहब ने बताया था तो हम 6 ही खाएंगे। हो सकता है 2 भी आपके लिए अच्छे हों, हो सकता है 3 भी अच्छे हों। सब में मात्रा अलग अलग न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स की है, अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनमें हैं, अलग अलग पदार्थ उनके अंदर हैं। लेकिन वो सुपर फूड्स इसीलिए कहलाते हैं इस श्रृंखला में कि कम मात्रा में ज़्यादा चीज़ को देना, और वो चीज़ देना जो हमें भोजन से कम प्राप्त होती है। तो ये आज आपसे मुझे ये आग्रह करना था कि आप अगर अपनी गांठ बांध लें और ये गांठ बांध के अपनी चीज़ें अमल करने लगें, तो आपको निश्चित रूप से आपको एक अलग सी उमंग, अलग सी फीलिंग और अलग सा जवानी जिसको कहते हैं महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। तो आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सब सुखी संपन्न रहें और आपको परिवार